अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो सुबह सुबह गर्मी काफ़ी थी, हमने बेडशीट चेंज की नाश्ता नुश्ता करने के बाद। और ये गर्मियों में लाइट कलर हल्के फुल्के से प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। ये नॉर्मली बेडशीट नहीं है, हमने इसे बेडशीट बनाया है। हम इकिया से जब भी कभी जाते हैं, कोई प्रिंट अच्छा लगे तो हम बड़े साइज़ की, जो किंग साइज़ की रज़ाई की कवर होता है, वो ख़रीद लेते हैं। तकिए एक्चुअली उसके साथ होते हैं और इसको बेडशीट बना लेते हैं। बहुत अच्छा स्टफ़ होता है और बहुत पायदार भी होता है, तो जो हमें अच्छा लगता है हम ऐसे कर लेते हैं। बाकी नॉर्मली हमारी पाकिस्तान से ही बेडशीटें आती हैं। तो काम को इतना ख़ास आज नहीं था, क्योंकि कल हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी कैट है, जौन सा गेस्ट था वो, यानी कैट गेस्ट थी जौन सी, वो चला गया। और उसके बाद जौन सा हमने खूब कल सफाई की, तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना ने थोड़ी सी अपनी ड्रॉ वगैरह की सफाई कर ली जाए, मेकअप को कुछ सेट कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने नेल पॉलिशों में से जो कुछ पुरानी थी, कुछ खुशक हो चुकी हुई थी, काफ़ी देर से इस्तेमाल नहीं थी हो रही, या जैसे भी वो खुशक हो गई, तो उन नेल पॉलिशों को हमने रिमूव कर दिया अपनी ड्रॉ में से। और ये कुछ जो चलती हैं, जो सर्विस में हैं उनको हमने रख लिया। ये मेडोरा की नेल पॉलिश है और ये अभी भी चलती है, और ये तकरीबन 9 साल पुरानी है। और इसी तरह ये P2 की रेंज थी, ये भी 4-4 5-5 साल है। कुछ तो हम इतने हैरान हैं कि इतने इतने साल पुरानी और वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश हैं और सही चलती है, हम लगाते भी हैं उनको। लेकिन कुछ है जो सी वो बिल्कुल खुशक हो गई हैं। और ये भी P2 के उस वक़्त बड़ा अच्छा वॉल्यूम आए थे इनके, एक शाइन वाले वॉल्यूम आए थे, हमने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन इसमें ख़रीदे थे। लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड के लाइट और सॉफ्ट से कलर हैं। ख़ास तौर पे ये वाला जो पर्पल सा, लाइट पर्पल सा कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा इन है। और ये तकरीबन हर एक के हमने देखा है कि नए वॉल्यूम में ये ज़रूर हैं। और ये तो खैर हमारी शादी की नेल पॉलिश है, खुदा जाने अब मेडोरा की पाकिस्तान में इस साइज़ की मिलती भी हैं कि नहीं। और हम हैरान हैं, ये अभी भी बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो नेल पॉलिशें थी। अब हमने सोचा क्यों ना कि जो रह गई हैं, ये रेड कलर ऐसा है शायद हमने ले लिया और अभी तक इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। कुछ हमें कलर के हिसाब से अच्छी लगती हैं, कुछ वैसे क्यूट होने की वजह से हमें अच्छी लगती हैं। ये भी ट्रेंड का शाइनी ग्लिटर में है थोड़ा, लेकिन ये कि बहुत अच्छी और बड़े ही खूबसूरत है। इसके भी ये 3 नए कलर आए थे। ये गोल्डन में है, एक आछी गुलाबी से रेड से में है, कैरेट सा कलर है, और एक ये ग्रीन सा था। कुछ ऐसे सॉफ्ट कलर भी हैं जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं, ये एसेंस वालों के थे। और ये भी P2 के है। बस जो जाते हैं जब कलर अच्छा लगता है, सम टाइम ले लेते हैं कि मैचिंग होगी, चलेगी। ये पीच कलर बहुत ही खूबसूरत था और ये हमने एक अपने सूट के साथ मैचिंग लिया था। ये पिछले दिनों ही हम लेके आए थे, ये भी नया बिल्कुल कलर आया था और हमने सोचा क्यों ना इसको हम भी इस्तेमाल करें। और ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी नेल पॉलिश हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो हमने सोचा कि चले क्यों ना आपको जो अब हमारी रह गई है जमा पूंजी वो आपको दिखा देते हैं, आपसे शेयर करते हैं। इसी तरह हम अपनी जो मेकअप की किट्स हैं और जो से बेस वगैरह है, लाइनर मस्कारे जो से है, वो भी लिपस्टिक वगैरह, लिप ग्लोस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन एक ही दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसलिए हमने आज आपको अपनी नेल पॉलिश की कलेक्शन कह लें दिखाई है, या जो बाकी याद थी वो दिखाई हैं। बाकी की हम जो खुशक थी वो फेंक चुके हैं। अब सोचा क्यों ना कुछ हाथों पे भी आर्ट कर लिया जाए, हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है करने का। जब रूटीन थी तो बहुत अच्छा कर लेते थे, अब ज़रा काफ़ी देर अंदर नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो से हमने इसके टूल्स इकट्ठे किए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा गुम गए, इधर उधर हो गए हैं। अब हम बस ऐसे ही आड़ा जोड़ा जिसे कहते हैं वो करते हैं और इस आड़ा जोड़ा में हम कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। तो हम देखते हैं जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, आया वो डिज़ाइन आप पहचान पाते हैं कि नहीं। हम नहीं बताएंगे ये कौन सा स्टाइल है, लेकिन आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आया आपने शुरू में पहचाना, दरमियान में, या कौन से स्टेप पे आपने पहचान पाया कि ये क्या डिज़ाइन बनने वाला है। नेल आर्ट, अगर आपके नेचुरल नेल लंबे हैं तो थोड़े से नेल बढ़ाने से बहुत ही खूबसूरत सा नेल आर्ट कंप्लीट हो जाता है, ये जैसे हमारा हो गया है। अगर हमारे नेचुरल नेल्स हैं जो से वो छोटे हैं, इसलिए हमें थोड़े से लंबे करने पड़ते हैं, इसलिए डिज़ाइन जो कि पूरी तरह कंप्लीट कम ही होता है।
खैर चलें, गुजारा कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं अल्लाह ताला ने पूरे अज़ाओं से बनाया जी, खुदा ताला का बहुत शुक्र है। इसी दौरान दोपहर के खाने का टाइम हो गया तो हमने सोचा क्यों ना आज एक नई रेसिपी है जो सी वो आपके साथ ट्राई की जाती। खैर हमने पहले भी ये कई दफ़ा बनाई है, इसका नाम हम बाद में आपको बताएंगे। पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि इसके लिए हाफ हमने गोभी का फूल लिया है छोटे वाला, 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, 2 टीस्पून भर के चिली सॉस है, 1 प्याला है जो सा वो मटरों का लिया है हमने, कीमा है जो सा वो 1 पाव है हमने लिया, और चावल है जो से वो हमने 2 ग्लास भिगोए हैं। नमक हस्बे जायका चाहिए, और ब्लैक पेपर जो फ्रेशली हमने कूटी है वो तकरीबन 3 टीस्पून चाहिए, और सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, लहसुन के जवे 3 अदद चाहिए, अगर बड़े हैं 3, छोटे हैं तो फिर 3, साढ़े 3, 4 कर सकते हैं। और प्याज है जो सा उसका वो ग्रीन पोर्शन है वो हमें चाहिए, 2 प्याज़ों का चाहिए, तो तकरीबन वो 2 टेबलस्पून के लगभग बनता है। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है जो सा वो हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया, और साथ ही हमने चूल्हा है जो सा वो ऑन कर दिया, दरमियानी आंच रखी है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा साथ साथ ही लहसुन है जो सा वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसकी पकाई का अमल भी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही लहसुन का गोल्डन सा कलर आए तो इसमें हम कीमा शामिल करके अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि कीमे की जो एक हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए, और मज़ेदार सी लहसुन की खुशबू इसमें शामिल होके बहुत खूबसूरत सा इसका जब ऐसे गोल्डन सा कलर आ जाए तब हम इसमें मटर है जो से वो धो देंगे। और प्याला भी साथ ही पकना चाहता है वो भी फुदक के हाथ से गिर गया, वो भी पकना चाह रहा है, लेकिन हमने उसे बचा लिया है कि ऐसी खुदकुशी मना है तो जब मटरों को 2 से 4 मिनट भूनने के बाद लहसुन और कीमे के साथ तब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, और साथ ही 1 टेबलस्पून कुटी हुई जो सुरख मिर्च थी वो शामिल कर देंगे, और तकरीबन छोटा टीस्पून है तो हम 2.5 टीस्पून है जो सी वो ब्लैक पेपर जो सी फ्रेशली हमने पीसी है वो शामिल करेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं पीसा, लेकिन हल्का हल्का सा धुरधुरा सा पीसा है हमने। 2 टीस्पून भर के हम चिली सॉस शामिल करेंगे। चिली सॉस पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, बॉटल वही चिली सॉस है, और इस चिली सॉस में स्वीट चिली सॉस नहीं है, जो नेचुरल चिली सॉस है, जो सिर्फ चिली सॉस है वो इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि तमाम फ्लेवर हैं जो से वो सब्ज़ी और कीमे के अंदर इन्हेंस हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और जायका जो सा वो डेवलप हो जाए। दूसरी जानब हमने जितनी देर इसकी भुनाई कर रहे थे, जो बंद गोभी थी उसको हमने काट लिया था, और बंद गोभी को इस तरह से हमने जूलियन काटा है, और इसको हमने अब कीमे में शामिल कर दिया, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे कीमे के साथ, और इसको ढक्कन दे के दम लगा देंगे। इसी दम के दौरान बंद गोभी है जो सी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और बंद गोभी के अंदर तमाम फ्लेवर हैं कीमे के, और जो हमने स्पाइस शामिल किए थे वो शामिल हो जाएंगे, और बहुत ही मज़े की खुशबू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं इसको ओवर कुक करना, क्योंकि तकरीबन हमने इसे 10 मिनट के से 12 मिनट के लिए दम भी लगाना है। जब हम देखें कि गोभी इस तरह 5 से 10 मिनट के दम के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तब हम दूसरी जानब क्योंकि चावल उबलने के लिए रखे हुए थे, और चावलों में हमने पुदीने के पत्ते और लेमन के 2 स्लाइस शामिल किए हुए थे, और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। थोड़ा सा मसाला है जो सा वो हम बाहर निकाल लेंगे अलहदा प्लेट में, और जो चावल हैं वो फुल उबले हुए नहीं होने चाहिए, कम से कम आधी कनी या 1 कनी के चावल ज़रूर होने चाहिए, ताकि 10 मिनट के अंदर चावल हमारे पक के तैयार हों, ना कि वो बहुत ज़्यादा गल के बैठ ना जाएं। इस स्टेज पे हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे, ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। एकदम से हम चूल्हा तेज़ करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी, वो ऊपर तक चावलों के आएगी। और चावल भी गरम गरम हमने शामिल किए हैं, ठंडे चावल शामिल नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर हमने जो बाकी का मसाला है वो शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही हमने जो 2 टेबलस्पून के लगभग यानी 2 ग्रीन ओनियन का ग्रीन पार्ट था उसे भी हमने मोटा मोटा सा काट लिया है, वो भी दम के साथ ही शामिल कर देंगे। 12 मिनट का कम से कम इसे दम देंगे दरमियानी आंच पे। 12 मिनट के दम के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे गरम कल्ला राइस, ये ईरानियन डिश है, तैयार है। इसे दही के रायते के साथ सर्व करें और पूरा किचन और आपका घर है खुशबू से इस टाइम महक उठेगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज खूब गर्मी थी, लेकिन गर्मी के बाद ये भी थी पेशन गोई कि आज खूब बादल की गरज चमक
के साथ बादल बरसेगा और फाइनली बादल खूब बरसा और बरस के थमा नहीं है, अभी भी बारिश जारी है और मज़ीद पेशन गोई है कि बारिश होगी। लेकिन तमाम जो सी सड़कें हैं और पौधे हैं एकदम से फ्रेश हो गए हैं, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये जो सामने हम आपको छोटा सा ग्रासी प्लाट दिखा रहे हैं जिसके अंदर जैसे लाइनें सी लगी हुई हैं, यहाँ पे मशीन से काटने वाले घास सुबह सुबह आ जाते हैं और खूब शोर होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करते हैं। हम नमाज कुरान के बाद थोड़ी देर के लिए सोते हैं बालकोनी से फारग होने के बाद, तो वो टाइम है जो सा 3 दिन से यहाँ पे सफाई हो रही थी और बस ऐसे ही था। अभी भी बादल खूब घुला हुआ है और अंदर बिल्कुल नहीं सूरज या बादल आसमान नज़र आ रहा। इस तरह से धनिया और पुदीने के खेत भी अच्छी तरह धुल गए, खूब नहाए हमने। कल बालकोनी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ की थी, लेकिन अब फिर उसके अंदर पानी आ गया जो बारिश की वजह से, क्योंकि सीधी बारिश नहीं थी, ऐसे वो हवा के साथ साथ रुख बदलती थी। बारिश और हमारे घर में पकोड़ों का नाम ना लिया जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो लिहाजा आज हमने सोचा चलो पकोड़े बनाने हैं तो क्यों ना मिक्स वेजिटेबल चिकन पकोड़े बनाए जाएं। और इन्हें मिक्स वेजिटेबल चिकन पकोड़े भी कहते हैं और इन्हें चिकन रेनबो भी कहते हैं। तो हमने 2 अदद ब्रेस्ट लिए थे, क्योंकि ब्रेस्ट बड़े और थोड़े मोटे थे, तो उसको हमने दरमियान में से स्लाइस कर लिया, तो वो 4 पीसीज हो गए। हाफ हमने ली है जो रेड वाली शिमला मिर्च, हाफ ग्रीन वाली शिमला मिर्च, एक फुल ग्रीन चिली ली है और हाफ ऑनियन लिया है हमने। ग्रीन चिल्ली अगर आपके पास 2 हैं तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिल्ली का एक अपना फ्लेवर होता है। हमने शिमला मिर्च, ग्रीन चिल्ली, दोनों किस्म की शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्ली को रफली सा चॉप कर लिया है, और इसी तरह हमने ऑनियन को भी है जो सा वो रफली सा चॉप कर लिया है। और चिकन के इस तरह से हमने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए, यानी फिंगर टाइप हमने स्लाइस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा पतले भी स्लाइस नहीं करने। तो जब आप ये बैटर तैयार करेंगे तो इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन के पकौड़े तैयार होंगे वेजिटेबल के साथ। नमक है हमने तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग शामिल किया, लेकिन आप अपने जायके और टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाफ़ टी स्पून भर के हमने जो सा वो सुरख मिर्च का रेगुलर जो सुरख मिर्च होती है उसका पाउडर इस्तेमाल किया है, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। हमें हर चीज़ में कुटी हुई सुरख मिर्च का बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है। 2 टीस्पून भर के हमने खुश्क मेथी शामिल कर दी है। खुश्क मेथी का बहुत ही मज़े का फ्लेवर पकौड़ों में आता है, वो तो आप अच्छी तरह ही जानते हैं। 1 टीस्पून भर के हमने मोटी मोटी अजवाइन है जो सी वो पीस के शामिल कर दी है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें शामिल किया है धनिया। धनिया को भी दुरदरा सा हमने यानी मोटा मोटा कूटा है, इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया। बेसन है जो सा वो तकरीबन हम 5 टेबल स्पून के लगभग इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप अपने बैटर को देखते हुए इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेसन भी इसमें नहीं होता है, इसमें थोड़ी चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं होती हैं, नहीं तो वो फिर बेसन के पकौड़े होंगे। ये सब्जियों के एक किस्म की बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और पानी की जगह हम दही इस्तेमाल करेंगे। दही का पकौड़ों के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा ये देखें रेनबो कलर बिल्कुल तैयार हैं, और हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा है, ताकि तमाम फ्लेवर सब्ज़ी के और चिकन के अंदर डेवलप हो जाएं। दूसरी जानिब हमने हल्की आंच के ऊपर है जो सा वो ऑयल गर्म होने के लिए रखते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो एकदम से पकोड़े अंदर जाते ही जल जाएंगे। जब हमने ये चिकन का पकोड़ा शामिल किया है तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं है हमारे पकोड़े डालने के लिए। अगर तेल गरम होता तो एकदम से उसने पटक से पक के ऊपर आ जाना था और एकदम से डार्क ब्राउन हो जाना था, और चिकन अंदर से कच्चा रहना था, जिसकी वजह से सारे पकोड़े का मज़ा ख़राब हो जाना था। बार बार इसमें चम्मच भी नहीं फेरना है, जैसे ही पकोड़े पकेंगे तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए आपने हल्की आंच पे ऑयल गरम किया हो तो फिर कढ़ाई भी अच्छी तरह गरम होती है, और पानी वो जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह गरम होता है। पकोड़े बड़े आराम से पक के ऊपर वाली ये सतह पे ये देखें आने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क हमें इन्हें नहीं करना, लाइट गोल्डन से करने हैं। इस तरह से ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे मज़ेदार से रेनबो चिकन पकोड़े तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम भी इस रेसिपी को अभी इंजॉय करेंगे। सैलड के साथ और दही की चटनी के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल हाज़िर होते हैं किसी नई रेसिपी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।